स्वागत नहीं करोगे हमारा मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर के क्यूडीज। वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको देने आया हूँ आपके सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए स्टडी प्लानर कि हम एडवांस अकाउंट्स को कब से शुरू करें, कितने दिन देने चाहिए, कौन से दिन क्या पढ़ना चाहिए, सब एकदम अच्छी तरीके से आपके लिए करके लाया हूँ। पूरा प्लानर बना के लाया हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत लेना और मुझे काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें आपको बतानी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये जो प्लानर है इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ आपको बताऊंगा, किस तरीके से प्लान करना है, कितने दिन देने हैं, रिवीजन कैसे यूज़ करना है, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन मुन्ना सब्सक्राइब किए बिना नहीं सुनते यार। देखो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, ठीक है? एनीवेज चलो, तो अब आते हैं हम एडवांस अकाउंट्स को कितने दिन देने चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस 5.5 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। सो आइडियली यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम 30th अगस्त, ठीक है सर? लेकिन मैं तो ज़्यादा दिन देना चाहता हूँ, वो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से इतने दिन सफिशिएंट है। आपको एक्स्ट्रा दिन देना है तो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ स्टडिंग अकाउंट्स ओनली, बाकी सब्जेक्ट और भी है आपके पास, वो आप पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से इतने दिन सफिशिएंट है, ठीक है? अब मैंने क्या कर रखा है, हर दिन को 2 हिस्से में बांट दिया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो मैंने बता रखा है जैसे फर्स्ट हाफ में कैसा होता है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो जो थोड़े बड़े टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेटेज ज़्यादा है, वो मैंने पहले रखे बराबर। सेकंड हाफ में मैंने एएस रखा है जो थोड़ा लाइट रहते हैं, ईजी रहते हैं समझने के लिए, वो सब रख के रखा है। सो अकॉर्डिंगली मैंने हर दिन का आपको टारगेट दे रखा है। तो आप कोशिश करना ये जो 5 दिन है इसमें आपकी पूरी कवरेज हो जाए, ठीक है? उसके अलावा जो एग्जाम डे होता है 4 सितंबर, उसका भी आपके पास आधा दिन मिलता है, तो दैट विल एक्ट लाइक अ बफर। मान लो कोई टॉपिक आपका 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया, सो यू कैन यूज दिस 0.5 डेज टू रिवाइज टू कवर दैट टॉपिक। उसके अलावा कोशिश तो करना कि आप पूरे 5 दिन में सब कुछ रिवाइज कर लो, क्योंकि ये जो आधा दिन है इसमें आप क्विकली, पता है क्या करना, जो भी टॉपिक्स आपने 30 या 31 को पढ़े हैं उसको फटाफट से आप गो थ्रू कर लेना। पता है क्यों? जो चीज़ आपने लेटेस्ट 2-3 दिन पहले पढ़ी है वो तो याद आ जाएगी, लेकिन जिसको पढ़े हुए 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं, शायद वो उतने एफिशिएंसी पे शायद रिकॉल ना हो, तो ये 0.5 डेज आप इसको क्विकली गो थ्रू करने के लिए आप यूज कर लेना। ये बात समझ में आती है? एकदम समझ में आती है सर। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्लानर है इसका मैंने ट्रैकर बना के दे रखा है, तो आप क्या करना, इसका प्रिंट ले लेना, जहां भी पढ़ते हो वहां चिपका देना। तो मान लो मेरा टारगेट दे रखा है कि फर्स्ट हाफ में आपका बायबैक, एफएस या फर्स्ट डे पे आपके ये टॉपिक्स हो जाने चाहिए, तो आप लिख देना कि टॉपिक्स कंप्लीटेड, जो जो हो चुके। और मान लो कोई टॉपिक छूट गया, मान लो आप एएस टू रिवाइज नहीं कर पाए, तो पेंडिंग में लिख देना। क्यों? ताकि मालूम रहेगा फर्स्ट डे का कुछ तो टारगेट टॉपिक नहीं हो पाया, तो किसी दिन अगर टारगेट जल्दी कंप्लीट हो गया तो वहां फिट इन कर देना बराबर, या फिर जो बफर का दिन है वहां यूज कर लेना, ऐसा। तो दिस कैन एक्ट लाइक अ वेरी गुड प्लानर। और मैं बताऊं, जब जब लिखोगे ना टॉपिक्स कंप्लीटेड में ये हो गया, ये हो गया, जो कंफर्ट आएगा दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो इसका इसलिए मैंने ट्रैकर भी आपको दे रखा है, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है? ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा सर हमको कोई मैराथन वगैरह मिलने वाला है क्या, कैसे करें हम लोग? सो सी, आई फील सेल्फ स्टडी इज गोइंग टू बी द की ईयर। आप कितना भी लेक्चर देखो, कितना भी कुछ भी देख लो, जब तक खुद रिवाइज नहीं करोगे, खुद पढ़ाई नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा। सो येस, व्हेन यू नीड यू कैन यूज द रिविजन वीडियोस। सर कहाँ से मिलेंगे? तो ये स्कैन करोगे तो मेरी पूरी सीए इंटर की प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने। इफ़ यू वांट आई विल शो इट टू यू ऑल्सो। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इफ़ यू गो आकाश कंदोई, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में इफ़ यू गो यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट हियर, ये वाला, तो आप यहाँ देखोगे। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए मेरे रिवीजन वीडियोस पे, इतने सारे बढ़िया बढ़िया अपने कमेंट्स और व्यूज़ दिए, मज़ा आ गया। एनीवेज, तो यहाँ आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है? सारे चैप्टर्स के आपको रिवीजन यहाँ मिल जाएंगे। नीड बेसिस पे यू कैन एक्सेस देम। नीड बेसिस का मेरा मतलब है, मान लो आप बायबैक रिवाइज कर रहे हो, अब आपको पता है कि बायबैक आपको आता है अच्छे से, तो ज़बरदस्ती का वीडियो मत देखो, ठीक है? आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए उसकी प्रैक्टिस करो, चैप्टर खत्म करो, आगे बढ़ो। मान लो आपको एएस 10 रिकॉल नहीं हो रहा है, कोई पार्ट रिकॉल नहीं हो रहा, तो उतने पार्ट के लिए रिवीजन देख लो। मान लो आप एफिशिएंट फील नहीं कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो फिर रिवीजन वीडियो यूज कर लो। बट रिवीजन वीडियो देखने के बाद खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर सिर्फ खुद पढ़ना सफिशिएंट लग रहा है, स्किप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई चीज़ रिकॉल नहीं हो रही है, तब वीडियो देखो, मतलब नीड बेसिस पे उसको एक्सेस करो। इसलिए प्लेलिस्ट आपके पास हेल्पफुल रहेगी, जब चाहे जो पार्ट चाहे आप जाके देख सकते हो उतना पार्ट। और वैसे भी कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के देवता बहुत होते हैं वीडियो के रिविजन के नीचे, तो आपको कोई पार्ट में डाउट है बता भी देंगे आपको, ठीक है? ध्यान रखना। सो दिस इज
वॉट विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग योर लास्ट 5.5 डेज। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको ये PDF वगैरह मिलेगा। इफ़ यू वांट यू कैन स्कैन दिस, सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, सिर्फ काम की बातें, काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो भी है सब मैं डालता हुआ चलूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो प्लानर के बारे में हो गया। प्लानर का आपको मैंने बता दिया, रिवीजन कैसे उसका ना मैंने आपको बता दिया, प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी आपको मैंने बता दी, ठीक है। उसके अलावा अगर समय बचेगा ही आपके पास, तो पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट की RTP जरूर कर लेना, ठीक है। वो आपसे हो जाएगी, सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे, टाइम मिले तो जरूर कर लेना वो, ठीक है। मतलब आप पहले अपना पूरा कंटेंट रिवाइज कर लो, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कवर कर लो, फिर टाइम बचे, आपने अगर पहले कर रखी है RTPs वगैरह, ठीक, रिवाइज कर लेना, नहीं कर रखी है, टाइम बचे तो कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और चीज़, जब इस 5.5 या 5 दिन में आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे ना, कोशिश करना लिख के चीज़ों को करो। लिख के से मेरा मतलब है, मान लो बाईबैक में फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन थे, अभी 10 में से आपको पता है मैं LDR मार्क कराता हूँ, आपने जिस भी प्रोफेसर से पढ़ा रहेगा, आपने खुद मार्किंग किया रहेगा, मेरे से पढ़ा तो मैंने LDR दिया रहेगा। मान लो 10 में से मैंने आपको 5 क्वेश्चन LDR दे दिए, चलो आप लास्ट 5 दिन में 5 के पास तो नहीं कर पाओगे, बट इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन लिख कर जरूर करना। यहाँ लिख कर करोगे तो जाके एग्जाम में हाथ चलेगा। एग्जाम में ओरल टेस्ट नहीं, रिटन टेस्ट है, तो लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना। तो मान लो पूरे एडवांस अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल देयर आर 200 LDR क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, तो 200 में से 100 क्वेश्चन तो आप लिख के करोगे और 100 को आप रेफर करोगे, चलेगा। और जो क्वेश्चंस मार्क किए पहला उसी को करना, ये ऐसे सारे क्वेश्चन मत करते बैठ जाना। 5 दिन में रिवाइज करना है, पूरा एडवांस अकाउंट्स का स्क्रैच से नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो ट्रस्ट योर मार्किंग्स, जितना मार्क किया उतना पढ़ो, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन लिख के करो हर चैप्टर में। आप क्या करोगे, अमालगमेशन देख के जाओगे, हो रहा है, फिर एग्जाम में बोलोगे हाथ नहीं चला, पेपर छूट गया, टाइम लग गया, टैली नहीं हुआ। वो क्यों होएगा, घर पे नहीं करोगे इसलिए होएगा वो। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ रहा हूं, हर चैप्टर में 2 से 3 4 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो भी है, प्लीज लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, तभी जाके एग्जाम में हाथ चलेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके अलावा सर अभी जो दिन बचे हमारे पास, मान लो 30 अगस्त से पहले भी कुछ दिन है, तो उसको क्या करें, तो यू कैन यूटिलाइज दोज डेज इन अदर सब्जेक्ट। जैसे लॉ में तो आपके पास एक्स्ट्रा हॉलीडे है, तो लॉ में मत यूज करो। टैक्स के लिए फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज 1-2 डेज, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो बाकी ग्रुप 2 के सब्जेक्ट लिए यू कैन यूज दोज डेज, तो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट, ठीक है। ऑफकोर्स ये जो प्लानर है मैंने मेरे हिसाब से बना के दे रखा है, यू कैन ट्वीक इट लिटिल बिट एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। बट ये भी फॉलो करोगे उठा के सीधा सीधा तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये था मेरे एंड से आपके लिए एक बढ़िया सा प्लानर। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट का स्पैम होना चाहिए, आई विल क्लियर माई CA इंटर इन September 25। भाई लिखोगे, फील करोगे, और फिर शायद 2 महीने बाद आपको ये वीडियो पॉपअप होगी तो देखोगे कमेंट किया था, पास भी हो गया, ठीक है। सो वो वादा जरूर करके जाना। और मैं आपसे कह दूं, मेहनत आप सबने कर रखी है, कर रहे हो, आखिरी 5 दिन में या एग्जाम डेज पे ठंडे नहीं पड़ना है। भले ही आप पिछले कुछ दिनों में ठंडे पड़ गए रहेंगे, चलेगा। एग्जाम के पहले का 1-1 मिनट, 1-1 घंटा बहुत क्रूशल होता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। ऑफकोर्स मैं एग्जाम जब होने वाली रहेगी उसको 2-3 दिन पहले 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, एग्जाम में लास्ट मिनट टिप्स, वो सब मैं डालूंगा बराबर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अपने एंड से कोई कमी मत छोड़ना, अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। देखो ऐसा पॉसिबल आप जब पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल आपके 2-3 चैप्टर रिवाइज करने छूट गए, सारे दिन खत्म हो गए, 5.5 डेज खत्म हो गए, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट अच्छे 2 टॉपिक्स, तो भाई वो 2 टॉपिक तो ना 100 मार्क का आने वाला है, और अपने को कौन सा 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बराबर। और वैसे भी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ने को आता है, तो ये सब कंफर्ट देना अपने आप को, ज़्यादा लोड मत लेना, आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। इवन इफ यू आर 90-95% एफिशिएंट, दैट वर्क्स। यू आर नॉट expected to be 100% efficient in everything। 100% एक्यूरेसी चाहिए ही नहीं एज अ स्टूडेंट, ये कंफर्ट देकर चलना। तो अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, बाकी भगवान के हाथ में, वो आपका अच्छा ही चाहेंगे, आपका बुरा नहीं चाहेंगे, बट मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है। चलो, सो ऑन दैट नोट विल रैप दिस अप। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, और इसका प्रिंट लेकर रख लो, जहां पढ़ोगे वहां चिपका दो, यू कैन कीप अ ट्रैकर एज वेल। ओके, सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।